आगे सभी स्टेप आपको समझ में है? अब देखिए एक समीकरण और समझाता हूं आपको। नोट कर लिए? स्टेप नोट कर लिए? ये तो नोट कर लिया ना? देखिए ये स्टेप अभी लिखे हुए हैं यूं के यूं ही, किताब में आप देखेंगे तो उसमें पूर्ण रूप से नहीं दिए गए हैं। यहां मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, इनको आप नोट कर लेना, और उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में भी समझा दिया है। ये जो विधि है ये आपको स्टेप बाय स्टेप जो है हेल्प करेगी, कहां पर क्या करना है, क्या जरूरत पड़ेगी। अब देखिए एक समीकरण और बताता हूं आपको। देखिए ये है FeCl3 प्लस SnCl2 इज इक्वल टू FeCl2 प्लस SnCl4। बहुत इजी है। संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें और इसको 2 से गुणा कर दें तो संतुलित हो जाती है, लेकिन ये आयन इलेक्ट्रॉन विधि से करनी है आपको। और आयन विधि, इलेक्ट्रॉन विधि के स्टेप ये हैं जो मैं समझा रहा हूं आपको। तो क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप देखिए यहां पर आयनिक अवस्था में लाने पर, आयनिक अवस्था में लिख लिया था, कॉमन आयन काट दिए थे। यदि संभव है तो कई बार ऐसा होता है कि कॉमन आयन काटने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उचित अर्ध समीकरण नहीं छांट पाते हैं, उसके लिए आयन या अणु नहीं बच पाते हैं, इसलिए कई जगह काटते भी नहीं है, इसलिए संभव शब्द लगा दिया है। इसके बाद क्या करेंगे? अर्ध समीकरण छांटने पर ये 2 अर्ध समीकरण छांट ली। अब अर्ध समीकरण छांटने के बाद क्या करेंगे? इन दोनों अर्ध समीकरणों को संतुलित करेंगे, पहले परमाणुओं में और उसके बाद आवेश में। ध्यान करना 99% केस में, जैसा पहले बताया है मैंने, 2 अर्ध समीकरण छांटते हैं, एक ऑक्सीकरण की होगी तो एक अपचयन की होगी। केवल 1% केसेस में ऐसा होता है कि 2 की बजाय 3 अर्ध समीकरण छांटनी है, लेकिन वो 2 कैटेगरी की होंगी। ऑक्सीकरण और अपचयन 2 कैटेगरी की होंगी। एक अगर ऑक्सीकरण की है तो 2 अपचयन की होंगी, एक अगर अपचयन की है तो 2 ऑक्सीकरण की होंगी। समझ आ गया? अब हमने ये 2 अर्ध समीकरण छांट लिए और इनके नाम A, B, C और D। अब C हमने दोबारा, ये समझो यहां पर दोबारा उतार लिया है, C और D। पहले C को संतुलित करता हूं मैं। देखिए Fe दोनों तरफ बराबर है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब करिए केवल आवेश को संतुलित। क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दीजिए, तो इधर प्लस का 3 है, माइनस का 1 है, प्लस का 2 बच गया, इधर भी प्लस का 2। समीकरण हो गई E। ठीक है? अब ये किसकी है? ऑक्सीकरण की या अपचयन की? अपचयन की। लिख दिया हमने, रिडक्शन की है। अब D को उतार लिया यहां पर। संतुलित करो, पहले परमाणुओं में और फिर आवेश में। परमाणु दोनों तरफ बराबर है, आवेश में करना है, तो वो रिडक्शन की थी, तो ये किसकी होनी चाहिए? ऑक्सीडेशन की। अगर गलत समीकरण छाटी है तो हो सकता है वो रिडक्शन की हो और ये भी रिडक्शन की हो, लेकिन ये रिडक्शन की नहीं है, इसमें और कोई चांस ही नहीं है। तो यहां पर क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन अगर हमने जोड़ दिए तो 4 प्लस के और 2 माइनस के, 2 प्लस के बच गए, इधर भी 2 प्लस का है, आवेश भी बराबर हो गया। अब क्या करेंगे? ये समीकरण होगी EF, और किसकी है? ऑक्सीडेशन। अगला स्टेप, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करेंगे। उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। जहां कहीं इस तरह की संभावना हो तो एक में ही गुणा कर दो और उसको लिख देते हैं। देखिए क्या करेंगे? इस समीकरण में पूरी में 2 से गुणा करेंगे, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करने के लिए समीकरण E में 2 से गुणा कर F में जोड़ने पर, F में जोड़ने पर। अब देखिए क्या करेंगे? समीकरण में जब इसमें पूरी में हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करके ये ऐसे आ जाएगा, 2 फेरिक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 फेरस आयन। ठीक है? और मान लीजिए ये समीकरण आ गई कौन सी?
G, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें। अब क्योंकि आपने तो बीच में लिख दिया ना वो, तो इसको दोबारा आप कर देना नीचे लाके और जोड़ देना। मैं यहीं जोड़ देता हूं आपको दोबारा, क्योंकि आपने लिख दिया है लैंग्वेज वो, तो आप उसको नीचे लाके जोड़ दें। अब जोड़ेंगे तो देखिए क्या समीकरण आएगी, 2Fe+3 यानी फेरिक आयन प्लस Sn+2। ध्यान करना इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, कट जाएंगे, इसलिए लिखेंगे ही नहीं इसमें। ये आ जाएगा 2 फेरस आयन प्लस स्टेनिक आयन। इतना करने के बाद इस समीकरण को चेक करना जरूरी है कि ये संतुलित है या नहीं है। देखिए कैसे, पहले परमाणुओं में करिए और फिर आवेश में देखिए। Fe के 2 परमाणु हैं, यहां पर भी 2 हैं। Sn का 1 है, यहां पर भी 1 है। परमाणुओं में संतुलित है। आवेश में देखिए राइट साइड में कितना है, राइट उधर है, कुल कितना है, प्लस का है या माइनस का, कितना कितना सही बता रहे हैं, जोड़ना आता है, कन्याएं 8 हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। कई बार बच्चे जो हैं वो इसको नहीं गुणा करते, इसको यूं ही जोड़ देते हैं। कैसे, 2 ये और 4 ये 6, जबकि 2 से गुणा हो रही है। तो आवेश कितना हो गया, 4 ये और 4 ये 8। 8 इधर है तो इधर भी देखिए, 3 दूनी 6 और 2 8, आवेश बराबर है। तो क्या करेंगे, संतुलित है समीकरण। क्या हो गई, G के बाद H। अब आणविक अवस्था में लिखने पर, आणविक अवस्था में लिखने पर ये लिख देंगे, ठीक है। ये समझिए मैंने ये लिखा है। अब जो जिसका साथी आयन है उसको उसी अनुपात में देखिए, यहां पर चेक करिए कि फेरिक आयन है। यहां पर फेरिक आयन का साथी आयन क्या है, क्लोराइड आयन। एक फेरिक के साथ में 2, एक के साथ में 2, तो 2 के साथ में कितने होंगे, नहीं, एक के साथ 2 नहीं है, एक के साथ 3 है, तो 2 के साथ कितने होंगे, 6। तो उसी अनुपात में जोड़ दी। सबसे आसान तरीका है ये। यहां आपको कठिनाई आएगी, लेकिन ये आसान तरीका है करने का। ये हो गया प्लस, यहां पर देखिए स्टेनस आयन, स्टेनस आयन का साथी आयन क्लोराइड आयन। एक के साथ में 2 है, तो एक के साथ में 2 ही करेंगे, 2 क्लोराइड आयन, ब्रैकेट में बंद कर दिया, फिर तीर का निशान बराबर। यहां पर देखिए फेरस आयन है, एक फेरस आयन, फेरस आयन का कॉरेस्पॉन्डिंग आयन क्या है, क्लोराइड आयन। एक के साथ में कितने हैं, 2, तो 2 के साथ में कितने होंगे, 4, ब्रैकेट में बंद कर दो। और यहां पर स्टेनिक आयन, स्टेनिक आयन का कॉरेस्पॉन्डिंग आयन ये देखिए क्लोराइड आयन है, एक के साथ में 4 हैं, तो एक के साथ में 4 ही आएंगे, तो +4 क्लोराइड आयन। या करके उदासीन अणुओं के रूप में लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2FeCl3 उसके रूप में, प्लस SnCl2 इज इक्वल टू 2FeCl2 उसके रूप में, फेरस क्लोराइड, प्लस SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड। अब यहां चेक कर लीजिए कि संतुलित है कि नहीं है। आप देखेंगे Fe के 2 हैं, यहां पर Fe के 2 हैं। क्लोरीन के देखिए 3 दूनी 6 और 2 8, यहां देखिए 2 दूनी 4 और 4 8। Sn का 1 है, Sn का वहां भी 1 है। समीकरण आपकी संतुलित है। इस तरीके स्टेप बाय स्टेप ये कर देंगे।